नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पिछले एक साल के राजस्थान के करंट अफेयर पर, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित डिस्कस किया जाएगा। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इसी के समान अन्य महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार की योजनाएं, राजस्थान बजट 2022-23 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, वन रिपोर्ट 2021 जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पद्म पुरस्कार 2022, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पशु गणना और इन्हीं के समान अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हमने इसमें शामिल किया है, जो कि आने वाली राजस्थान की सभी एग्जाम जैसे कि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान सेट, RAS 2022 सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहां से की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये कहां से की गई? ऑप्शन बी, खानिया की बावड़ी जयपुर से। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में की गई है और इसकी शुरुआत, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई है खानिया की बावड़ी जयपुर से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके अलावा दोस्तों इसका उद्देश्य है राज्य के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना। इसका जो अनुमानित व्यय है 800 करोड़ रुपए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार बजट पूछा जाता है योजना का कितना बजट है, तो इसका है 800 करोड़ रुपए। रोजगार अवधि रहेगी इसमें 100 दिन। और दोस्तों ध्यान रखना है, जो मनरेगा है उसमें राजस्थान सरकार ने 100 दिन से बढ़ाकर उसे 125 दिन कर दिया है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। इसमें लाभार्थी की उम्र रहेगी 18 से 60 वर्ष के बीच और इसमें जो कार्य है उसमें श्रम और सामग्री का अनुपात रहेगा सामान्य परिस्थिति में 25 और 75 का, और विशेष परिस्थिति में यह अनुपात रहेगा 75 और 25 का। इसमें कुशल श्रमिक को 283 रुपये और अकुशल श्रमिक को 259 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। दोस्तों ये सभी फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाली एग्जाम्स के लिए, और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके जाइए। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2022 को प्रदेश के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किनको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी, A और B दोनों, यानी दुर्गाराम उबाल और सुनीता गुलाटी जी को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, सुनीता गुलाटी जी का संबंध बीकानेर जिले से है और इन्होंने बीकानेर जिले के राजकीय मूक बधिर विद्यालय के मूक बधिर बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। दूसरे हैं दुर्गाराम उबाल जी, इनका संबंध उदयपुर जिले से है और इन्होंने उदयपुर जिले में आदिवासी स्कूल में बच्चों के परिजनों के पास जाकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। आगे चलते हैं। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका शुभंकर क्या है? ऑप्शन बी, शेरू। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, इसका आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 के मध्य होना है और इसका शुभंकर है शेरू। ये इसका फोटो है। इसका थीम सॉन्ग है चालो चालो रे साथी का और इसकी जो बजट इसको आवंटित किया गया है वो है 40 करोड़ रुपए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में बजट राशि पूछ ली जाती है। और इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। कौन कौन से खेल हैं ये? कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट। दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें टेनिस गेम नहीं है, कई बार कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। ये है टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो और हॉकी। ये सारे गेम आपको याद रखने हैं और इस गेम की शुरुआत पालगाम जोधपुर से की गई है। दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली लगभग सभी एग्जामों में यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? ऑप्शन बी, आशीष पुरोहित जी को। दोस्तों ध्यान रखना है कि हाल में ही केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 घोषित किए गए हैं। इसमें राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये आशीष पुरोहित जी को दिया गया है उनके कविता संग्रह एनान के लिए।
ये इनकी बुक है एनान। दूसरे हैं बाल साहित्य पुरस्कार 2022 इसी राजस्थानी भाषा के लिए, तो ये मिला है विश्वामित्र दधीच को उनके कविता संग्रह माछलिया रा आंसू के लिए। इसके अलावा दोस्तों हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है भगवंत अनमोल जी को उनके उपन्यास प्रेमी के लिए। तो दोस्तों ये तीनों फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी 3 खिलाड़ियों को। दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है, उनके नाम है। पहली है मंजू बाला, इन्हें खेल हैमर थ्रो के लिए और ये हैं चुरू जिले की। दूसरी हैं भावना जाट जी, ये पैदल चाल खेल से हैं और इनका संबंध राजसमंद जिले से है। तीसरे हैं अजय सिंह जी, ये वेटलिफ्टिंग खेल से है और इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। तो ये तीनों खिलाड़ी याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 26 अगस्त 2022 को महिला निधि योजना को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। तो कौन सा है दूसरा राज्य देश का? ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान महिला निधि योजना को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। ध्यान रखना है दोस्तों, महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, संपत्ति विहीन महिलाओं की आय बढ़ाने आदि के उद्देश्य से महिला निधि की स्थापना, ये डेट ध्यान रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 अगस्त 2022 को इसकी स्थापना की गई है। इस योजना में क्या प्रावधान है दोस्तों? इस योजना में 40,000 रुपए तक के ऋण मात्र 48 घंटे में और 40,000 रुपए से ज्यादा के ऋण 15 दिन की समय सीमा में दिए जाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट हैं, तो याद रखना है इस योजना से संबंधित। अगला प्रश्न है, हाल ही में 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है सीनियर वर्ग में? ऑप्शन ए अनिकेत चौधरी जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में 29वें नंबर के मथुरादास अवार्ड घोषित किए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सीनियर वर्ग में दिया गया है ये अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में ये दिया गया है रोहन राजभर को। ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 4 जून से 13 जून 2022 के मध्य आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा इसमें? ऑप्शन बी 10वें स्थान पर। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 15 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। राजस्थान की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। इससे पहले राजस्थान का 11वां स्थान था, इस बार ये 10वां स्थान हो गया है और कुल 32 पदक प्राप्त किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, ध्यान रखना है। इसमें हरियाणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये 2021 के खेलो इंडिया गेम्स हैं जो 2022 में हुए हैं, क्योंकि 2021 के जो गेम्स थे वो पोस्टपोन हो गए थे कोरोना कारण, इन्हें हाल में आयोजित किया गया है। और जो 2022 के हैं वो भोपाल मध्य प्रदेश में होने हैं, अभी हुए नहीं है, वो होने हैं। और ध्यान रखना ये जगह पंचकुला हरियाणा, यहाँ पे आयोजित किए गए थे। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन सी झुंझुनू जिले से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखना है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है। यह पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता ये रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि ये राजस्थान के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले भैरव सिंह शेखावत जी, राजस्थान के 2002 से 2007 के बीच में उपराष्ट्रपति रहे थे। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया 2022 फर्स्ट रनर अप का खिताब प्रदेश की किस युवती को दिया गया है? तो ये किन्हें दिया गया है? ऑप्शन ए रूबल शेखावत। दोस्तों हाल ही में ही मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कर्नाटक की सिनी सेठी को फेमिना मिस इंडिया का खिताब दिया गया है। इस प्रतियोगिता में जयपुर की, ध्यान रखना ये जयपुर की है रूबल शेखावत, ये फर्स्ट रनर अप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो दोनों फैक्ट ध्यान रखना है। इस बार मिस इंडिया बनी है सिनी सेठी जो कि कर्नाटक की है और राजस्थान की रूबल शेखावत है वो इसमें रही है फर्स्ट रनर अप।
आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की कौन सी पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? तो ये कौन सी पहाड़ी है जो हाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी? ऑप्शन ए मानगढ़ पहाड़ी। दोस्तों ध्यान रखना है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की रिपोर्ट में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ पहाड़ी की चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है। कहां पे है ये पहाड़ी? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2022 को जारी ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन की 2022 की टॉप 10 की सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी जयपुर और उदयपुर दोनों को ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन 2022 की टॉप 10 की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें जयपुर को 8वां स्थान और उदयपुर को 10वां स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो अब राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन सी 5 लाख। पहले ये राशि थी 1 लाख रुपए, उसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि 5 गुना राशि कर दी गई है। और पुरस्कार राशि एक वित्तीय वर्ष में 5 खिलाड़ियों और 5 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार मिलेंगे। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2022 से राजस्थान के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी 5 व्यक्तियों को। दोस्तों हाल ही में 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसके अनुसार राजस्थान के 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। काफ़ी समय बाद राजस्थान के 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। आइए देखते हैं कौन कौन है ये। पहले हैं राजीव महर्षि जी, जिन्हें सिविल सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध जयपुर जिले से है। दोस्तों राजीव महर्षि जी 1978 बैच के IAS ऑफिसर है और भारत के 13वें नंबर के ये कैग रह चुके हैं, यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर भी रह चुके हैं। अगले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देवेंद्र झाझरिया जी, जिन्हें खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध चुरू जिले से है। दोस्तों देवेंद्र झाझरिया जी 2004 और 2016 पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और अभी हाल में ही पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया है। इन्हें कई महत्वपूर्ण अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड प्रमुख हैं। अब देखते हैं हम पद्मश्री पुरस्कार। 3 व्यक्तियों को इस बार पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पहले हैं इनमें चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध सिरोही जिले से है। दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी दूरदर्शन के लिए चाणक्य और मृत्युंजय जैसे प्रसिद्ध सीरियल बना चुके हैं और पिंजर फिल्म के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगली हैं अवनी लेखरा जी, जिन्हें खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध जयपुर जिले से है। दोस्तों अवनी लेखरा जी ने पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक प्राप्त किए हैं। एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अगले हैं रामदयाल शर्मा जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध भरतपुर जिले से है। दोस्तों रामदयाल शर्मा जी नौटंकी कला के बेहतरीन कलाकार हैं। दोस्तों यदि पूरे देश भर की बात की जाए तो 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पद्म पुरस्कारों की ये संख्या याद रखनी है, एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। आइए आगे चलते हैं। 8 मार्च 2022 को राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी बैतुल बेगम। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 29 हस्तियों को वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 के जो पुरस्कार थे उन्हें कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था, इसलिए उन्हें 2021 के साथ ही दिया गया है। इनमें राजस्थान जयपुर की, दोस्तों ध्यान रखना है, बतुल बेगम है जयपुर की। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कि मांड
और भजन लोकगीत गायिका बैतुल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से, दोस्तों ध्यान रखना है 20 और 21 के एक साथ दिए गए हैं, लेकिन इन्हें 2021 वाला पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दिया गया है। इससे पहले बाड़मेर की रूमा देवी, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आया था, बाड़मेर की रूमा देवी जी को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये वाला फैक्ट भी। आइए आगे चलते हैं। मार्च 2022 में राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो किसे मनोनीत किया गया है इसका अध्यक्ष? ऑप्शन सी, राम लोभाया जी को। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि काफी लंबे समय बाद नए जिलों के गठन के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके साथ साथ हमें जो लेटेस्ट जिले बने राजस्थान के वो भी याद रखने हैं। सबसे लेटेस्ट जिला बना है राजस्थान में वो है प्रतापगढ़। ये राजस्थान का 33वां जिला है और ये 2008 में बना था। और ये जिला उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन तीनों जिलों से अलग करके बनाया गया था। दूसरा जो लेटेस्ट जिला है 32वां जिला वो है करौली। ये राजस्थान का 32वां जिला था और ये 1997 में, दोस्तों ये याद रखना है जिलों का, एग्जाम में अभी हाल में कुछ एग्जाम में पूछा गया है। ये बना था प्रतापगढ़ 2008 में और ये 1997 में बना था और ये जिला सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था। तो ये दोनों जो लेटेस्ट जिले हैं वो याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस व्यक्ति को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन व्यक्ति हैं? ऑप्शन बी, गाजी खान बरना। दोस्तों ध्यान रखना है, जो गाजी खान बरना है ये जैसलमेर के हैं और जैसलमेर के लोक गायक व खड़ताल वादक, ये भी ध्यान रखना है, लोक गायक और खड़ताल वादक है। गाजी खान बरना को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, रेहाना रियान चिश्ती जी को। दोस्तों हर 3 साल में नियुक्ति होती है, तो इस साल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, इसलिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1999 में। दोस्तों ये डेट और ये साल दोनों याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो ये राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 में। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, ये एक्ट भी 1999 में आया था और इसकी स्थापना भी 15 मई 1999 में हुई है। इसकी ये पहली अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थी कांथा कथूरिया जी, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल होता है 3 साल का। इसका मुख्यालय ध्यान रखना है, ये जयपुर में है। और यदि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो उसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो 1992 में उसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के थ्रू? वो एक्ट था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो ध्यान रखना है, जो एक्ट था वो 1990 में आया था और इसकी स्थापना 1992 में हुई। दोस्तों ये सारे जो ईयर हैं वो ध्यान रखने हमें कब कौन सा है, इससे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आरएएस और जो और अन्य एग्जाम हैं उनमें कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। आइए आगे चलते हैं। 16 मई 2022 को अधिसूचित 52वें टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिजदारी अभयारण्य कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये कितने जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन बी, 2 जिलों में। कौन कौन से हैं 2 जिले? ये हैं भीलवाड़ा और बूंदी। भीलवाड़ा और बूंदी में रामगढ़ बिजदारी अभयारण्य फैला हुआ है। वर्तमान स्थिति क्या हो गई है राजस्थान की? राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीवी अभयारण्य, 16 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, 22 मई 2022 को लोकार्पित आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए, जयपुर। ध्यान रखना है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर जिले में स्थित है।
आइए अब हम देखते हैं वन रिपोर्ट 2021, जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? ऑप्शन ए उदयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है, उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी है और इसके साथ साथ सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी उदयपुर ही है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम वन रिपोर्ट 2021 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल या अभिलेखित वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 9.60% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तथा भारत के कुल वन क्षेत्र का 4.23% है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। राज्य का जो वन क्षेत्र है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। इनमें सुरक्षित क्षेत्र सर्वाधिक है 56%। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दोस्तों इस मैप को देखिए आप, उदयपुर पे आइए। उदयपुर जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी है और इसके साथ साथ सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। यदि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला बात करें तो ये है चुरू। दोस्तों RAS 2021 में क्वेश्चन आया था न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला, तो ये है जोधपुर। कई बच्चे इसको जैसलमेर करके आए थे, लेकिन ये है जोधपुर, न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला। दोस्तों अब देखते हैं हम क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इनमें उदयपुर पहले स्थान पर है, हमने हाल ही में देखा। अलवर दूसरे स्थान पर और प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले देखें तो उदयपुर पहले स्थान पर, प्रतापगढ़ दूसरे स्थान पर और सिरोही है इसमें तीसरे स्थान पर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देखें तो ये है चुरू, हमने हाल में देखा। हनुमानगढ़ दूसरे स्थान पर और जोधपुर है इसमें तीसरे स्थान पर। दोस्तों न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले देखें तो जोधपुर, जो कि हाल में ही RAS 2021 में पूछा जा चुका है, चुरू इसमें दूसरे स्थान पर है और जैसलमेर इसमें तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले जो कि RAS 2021 में नई जानकारी सामने आई है, तो वो क्या है? अजमेर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, पाली दूसरे स्थान पर है और बीकानेर इसमें तीसरे स्थान पर है। दोस्तों यदि 2019 से तुलना करें, इस टेबल को देखिए आप, यदि 2019 से तुलना करें 2021 की, तो पहले एरिया था, वनावरण था 16,629 वर्ग किलोमीटर, जो कि वनावरण अब हो गया है 16,654 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। वृक्षावरण की बात की जाए तो ये 8,112 से अब हो गया है 8,733 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है वृक्षावरण में। कुल जो वनावरण और वृक्षावरण है वो है 25,387 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राज्य के क्षेत्र का 7.41%। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये 7.41% ही हुआ वनावरण और वृक्षावरण मिला के, तो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,000 कैसे हो गया? दोस्तों जो वन क्षेत्र होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला होता है उसमें वन आवरण, दूसरा होता है उसमें वृक्ष आवरण, और तीसरी एक चीज होती है कि सरकार द्वारा जो खाली जमीन छोड़ी जाती है वन क्षेत्र के लिए, जो रिजर्व की जाती है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। हालांकि वहां चाहे पेड़ हो चाहे मत हो, लेकिन उस क्षेत्र को भी इसमें वन क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, जो कि हमारा कितना है 32,863 वर्ग किलोमीटर। तो इन तीनों को मिला के ये एरिया बनता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं वन रिपोर्ट 2021 पर आधारित कुछ प्रश्नों को। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? तो ये कितना है? ऑप्शन बी 32,863 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सी 9.60%। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 9.60% तथा भारत के कुल क्षेत्र का 4.23% है। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक हैं? तो किस प्रकार के वन सर्वाधिक हैं? ऑप्शन बी सुरक्षित वन।
दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना है कौन सी प्रकार का वन सर्वाधिक है? सुरक्षित। अगला प्रश्न है 16 मई 2022 राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को सामाजिक सहयोग देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कौन सी योजना है? ऑप्शन ए राजस्थान निक्षय संबल योजना। इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों, याद रखनी है। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन बी अभिनव शर्मा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो ध्यान रखना है 15 मई 2022 को ब्राजील में आयोजित हुए ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में, ध्यान रखना है खेल का नाम बैडमिंटन में, अभिनव ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक हासिल किए हैं। और ये कहाँ के हैं? अभिनव शर्मा जयपुर के निवासी हैं। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। इनका स्थान ये कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। 3 पदक हासिल किए हैं और बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया है। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 29 मई 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो ये कौन से खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पहले केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च जो पुरस्कार था खेल में वो था राजीव गांधी, लेकिन उसका नाम चेंज करके कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो वापस से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को शुरू किया गया है, तो ये ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है 12 मई 2022 को प्रदेश के पहले वर्ल्ड पार्क का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? तो ये किस जिले में किया गया है? ऑप्शन सी उदयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है उदयपुर जिले में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला पहला राज्य बना है? तो हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान की साक्षात्कार प्रावधान वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार का अधिकतम वेटेज अब कितना होगा? तो अब ये वेटेज कितना कर दिया है साक्षात्कार का? ऑप्शन बी 10%। 10% मैक्सिमम वेटेज कर दिया है। और कई एग्जाम ऐसी हैं जिनमें नियमों में परिवर्तन करके साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है, जैसे सेंटर में भी किया गया है, उसी तरह राजस्थान में भी ऐसा कर दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में देश का कौन सा राज्य एल रूट व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। इस सर्वर को राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर यानी कि ICANN, इसको शॉर्ट में नाम है इसका ICANN, के साथ मिलकर स्थापित किया गया है। दोस्तों इस सर्वर स्थापित होने से क्या होगा? राजस्थान का जो पर्सनल सर्वर स्थापित हो गया है, यानी कि जो ICANN रूट सर्वर स्थापित हो गया है राजस्थान का, ICANN रूट सर्वर, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि इसके होने से राजस्थान अब डोमेन नेम के लिए, जो डोमेन नेम के लिए इंटरनेट के लिए जरूरी होता है डोमेन नेम, तो इस डोमेन नेम सिस्टम के लिए राजस्थान अब किसी रूट सर्वर पर डिपेंड नहीं रहा है, उसका एक खुद का एक रूट सर्वर बन गया है। और अब इससे होगा क्या कि यदि पूरे भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है पूरे भारत में, मतलब उसका कोई भी कारण हो, यानी कि टेक्निकल ग्लिच हो गया हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई हो, उसके कारण पूरे भारत का इंटरनेट यदि पूरा डिस्टर्ब हो गया हो, तो भी राजस्थान का इंटरनेट चलता रहेगा हाई स्पीड के साथ। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। ये संस्था कौन है? ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है राजस्थान ने अपना खुद का एक सर्वर। आगे चलते हैं। 19 अगस्त से 20 अगस्त 2022 के मध्य
राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी जयपुर जिले में। ध्यान रखना है, जयपुर जिले में राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस राजस्थान 2022 किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? ऑप्शन सी तरुषी राय को। दोस्तों ध्यान रखना है, जयपुर की, ध्यान रखना है ये जयपुर की हैं, तरुषी राय को मिस राजस्थान 2022 चुना गया है। इसके अलावा दोस्तों मिसेज राजस्थान 2022 ये चुना गया है ज्योति सिंह जी को, जो कि कोटा की है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पहले लोक कलाकार बन गए हैं। तो ये कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए मामे खान। मामे खान कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पहले लोक कलाकार बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, 3 अप्रैल 2022 को किस महिला क्रिकेटर को सीनियर वर्ग में सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए सोनल कलाल। दोस्तों ध्यान रखना है, 3 अप्रैल 2022 को तीसरे सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड से प्रदेश की 2 महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया गया है। इसमें सीनियर वर्ग में सोनल कलाल है और जूनियर वर्ग में है अनाया गर्ग। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2022 को प्रदेश का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो ये कौन सा जिला है जहां राजस्थान का नया कंजर्वेशन रिजर्व बना है? ऑप्शन सी जालौर जिला। दोस्तों ध्यान रखना है, 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा जालौर जिले की, ये तहसील ध्यान रखनी है, चितलवाना तहसील की खेजड़ियाली ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रणखार को राजस्थान का 16वां वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ध्यान रखना है, राजस्थान में अब 16 वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी माधुराम। ध्यान रखना है दोस्तों, उद्योग रत्न पुरस्कारों का हाल ही में वितरण किया गया, जिसमें बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया है माधुराम को, जो कि पोकरण जैसलमेर जिले के हैं। दूसरा पुरस्कार मिला है हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, यह दिया गया है श्री रामस्वरूप शर्मा जी को, जो कि जयपुर के हैं। और उत्कृष्ट महिला उद्यमी सूक्ष्म श्रेणी में पुरस्कार मिला है प्रियंका गोयल को, जो कि हैं जयपुर जिले की। दोस्तों प्रत्येक विजेता को इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस महिला ने कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही WW रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन महिला है? ऑप्शन सी सरिता मोर। दोस्तों ध्यान रखना है, ये गंगानगर की रहने वाली है और कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही WW रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये किस जिले में किया जाएगा पैरा खेल अकादमी का निर्माण? ऑप्शन बी जोधपुर जिले में। दोस्तों आगे प्रश्न पर जाने से पहले हम राजस्थान बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखना है, ये बजट 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था विधानसभा में। ये डेट ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। इसके आंकड़े कुछ इस प्रकार है, कुल अनुमानित व्यय वो है 2,50,747 करोड़ रुपए। कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए। राजस्व व्यय ये है 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। राजस्व घाटा है इस बार 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए। और राजकोषीय घाटा है 58,211 करोड़ 55 लाख रुपए। तो ये आंकड़े भी ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों इस योजना के जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो इस प्रकार है, चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 10 लाख रुपए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी।
जयपुर और जोधपुर में, ध्यान रखना है, जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी जयपुर में। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200-200 करोड़ की लागत से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। SC/ST विकास कोष की राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, तो प्रत्येक को 500-500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आगे है धौलपुर व उदयपुर में 650 करोड़ रुपए की लागत से 400-400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, जयपुर में ई बेस्ड रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की जाएगी। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पर्यटन हेतु बागड़ टूरिस्ट सर्किट स्थापित किया जाएगा। और अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि अब 2000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5000 करोड़ रुपए। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आइए अब इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इनमें पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है। तो ये कितनी कर दी गई है, पहले 5 लाख थी, तो इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपए। दोस्तों ध्यान रखना है, प्रदेशवासियों को बीमारियों के भारी भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2021, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले RAS और अन्य एग्जाम में भी ये राशि कई बार पूछी गई थी, तो अभी ये 10 लाख जो बढ़ाकर की गई है उससे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ये डेट भी हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ऑप्शन ए 5000 करोड़ रुपए। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को, ये डेट ध्यान रखनी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की थी। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को दुर्घटना होने पर 5000 से 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों ये ध्यान रखना है, राशि कितनी है, 5000 से 2 लाख। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर अब इसमें 5000 करोड़ कर दी गई है। तो ये राशि याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5000 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो किस जिले में की गई है, ऑप्शन ए जयपुर जिले में। जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ई बेस्ड रिसाइकलिंग पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो किस जिले में की गई है, ऑप्शन बी जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये कौन सा जिला है, ऑप्शन सी जोधपुर जिला। ध्यान रखना है, जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में एजुकेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो किस जिले में की गई है, ऑप्शन बी जयपुर जिले में एजुकेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किन जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये कौन से जिले हैं, 2, ऑप्शन ए जयपुर और जोधपुर में। ध्यान रखना है, जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में
राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कितने जिले हैं ये? ऑप्शन बी 3 जिलों में। 3 जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन जिलों में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन कौन से जिले हैं? ये हैं धौलपुर और उदयपुर। ध्यान रखना है, धौलपुर और उदयपुर में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में बॉटनिकल गार्डन बनाने की घोषणा की गई है? तो कितने जिले हैं ऐसे? ऑप्शन ए 6 जिलों। 6 जिलों में बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किन जिलों में बागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन कौन से जिले हैं? ये हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ध्यान रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के मध्य आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए कोटा विश्वविद्यालय। दोस्तों ध्यान रखना है, 3 मई 2022 को बेंगलुरु में आयोजित हुआ था ये। इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में कोटा विश्वविद्यालय ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये भी ध्यान रखना है, कौन से विश्वविद्यालय को हराया है? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना, दोस्तों नई योजना है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत कब से की गई? डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी नई योजना की डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1 मई 2022 को। दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें क्या प्रावधान है? बीमित परिवार के सदस्य तथा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन सी राजस्थान। तो दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान 10,506 मेगावाट क्षमता के साथ ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर इसमें कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर इसमें गुजरात है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये कौन से जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए नागौर जिले में। नागौर जिले में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा जापान की 11 कंपनियों के साथ एमओयू किया गया है। इस एमओयू के तहत राजस्थान में कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा? तो कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा इसमें? ऑप्शन बी 1338 करोड़। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एमओयू वगैरह पे क्वेश्चन आ रहे हैं और उनकी राशि पूछी जा रही है, तो ध्यान रखना है इसमें 1338 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस झील को राजस्थान झील संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है? तो ये कौन सी झील है? ऑप्शन बी पिछोला झील। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन ए सीकर। सीकर जिले में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस वैज्ञानिक का चयन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा में हुआ है? तो ये कौन साइंटिस्ट हैं?
ऑप्शन ए डॉक्टर बीना मीणा। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2022 को प्रदेश की पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है, यह स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी जयपुर में। दोस्तों ध्यान रखना है, जयपुर में प्रदेश का पहला वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस सोलर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है? तो ये सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ऑप्शन सी नोक जैसलमेर में 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 16 जुलाई 2022 को जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? ऑप्शन ए सुरेंद्र अवाना। सुरेंद्र अवाना जी को जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी राजस्थान में। राजस्थान में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है 27 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी राजस्थान किस स्थान पर रहा? इसमें तो राजस्थान किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए प्रथम स्थान पर। बहुत गर्व की बात है कि राजस्थान शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में राजस्थान 180 में से 168 अंकों के साथ अव्वल स्थान पर रहा है। वहीं चंडीगढ़ और कर्नाटक 160 अंकों के साथ इसमें दूसरे स्थान पर रहे। तो ये भी महत्वपूर्ण है, दोनों फैक्ट याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाई जाएगी? तो ये किस बांध पर बनाई जाएगी? ऑप्शन ए जवाहर सागर बांध कोटा, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये कहां पे किया जाएगा? ऑप्शन सी पाली जिले में। दोस्तों पाली जिले में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है 16-17 जुलाई 2022 को 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन किया गया। तो ये कहां किया गया? ऑप्शन बी जयपुर में। दोस्तों ध्यान रखना है 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2022 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे रिपोर्ट में कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा इस रिपोर्ट में? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। अगला प्रश्न है 9 जुलाई 2022 को 30वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये कहां आयोजित की गई? ऑप्शन डी जयपुर। जयपुर में 30वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विटी इंडेक्स 2020-21 का राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन सी 13वां स्थान। ध्यान रखना है परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान का 13वां स्थान रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है 6 जुलाई 2022 को MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर रहा है। तो इसमें पहले स्थान पर रहा है ऑप्शन ए उदयपुर। ध्यान रखना है उदयपुर MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2022 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में राज्य के कितने संस्थान शीर्ष 100 में शामिल किए गए हैं? तो कितने संस्थान हैं ये? ऑप्शन सी 4 संस्थान। 4 संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में टॉप 100 में शामिल किया गया है। देश में वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में प्रदेश का कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर रहा? तो ये कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर रहा है राजस्थान का पूरे देश भर में? ऑप्शन सी बाड़मेर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है।
बाड़मेर द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर रहा है पूरे देश भर में नागौर। और यदि प्रथम स्थान की बात की जाए तो वो है उड़ीसा का गंजाम जिला। तो ये तीनों फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के पहले रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? ऑप्शन सी, बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि आरकैट का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए, जयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है, जो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन ये जयपुर जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड के लिए किन पर्यटन स्थलों को चुना गया है? तो इसके लिए किन पर्यटन स्थलों को चुना गया है? ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि कुंभलगढ़ किला और चित्तौड़गढ़ किला, इन दोनों जगहों को बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड के लिए चुना गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है इस योजना की शुरुआत? ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी और इस योजना के अंतर्गत लगभग 36,300 महिलाओं और बालिकाओं को दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी और इसके लिए जो बजट राशि है वो है 14.83 करोड़। दोस्तों ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है राशि। तो 14.83 करोड़ राशि इसके लिए मंजूरी दी गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी, सुरेंद्र अवाना जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, जयपुर के किसान सुरेंद्र अवाना को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और यह पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी रह चुके हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी राजस्थान के किस शहर द्वारा की जाएगी? तो ये कौन सा शहर है जिसमें प्रस्तावित है राजस्थान G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी? तो ये है उदयपुर। उदयपुर में ये प्रस्तावित है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल नियुक्तियां बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो किसे नियुक्त किया गया है इसका अध्यक्ष? ऑप्शन ए, वाजिब अली को। वाजिब अली को राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन बी, 2 अधिकारियों को। कौन कौन है ये अधिकारी? ये अधिकारी हैं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डॉक्टर प्रशाखा माथुर और दूसरे हैं पुलिस उप निरीक्षक श्री प्रेम सिंह जी। इन दोनों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र की अमीर महिलाओं में शामिल कनिका टेकरीवाल का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए, झुंझुनू जिले से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें, ध्यान रखना है नंबर, 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चयनित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी, न्यायाधीश SS शिंदे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखना। आगे चल। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया है? तो ये किस जिले में किया गया है? ऑप्शन सी, उदयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रदेश में निम्न प्रतिमाओं का अनावरण किया है। पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण गोवर्धन सागर उदयपुर में किया है और वीर दुर्गादास राठौड़ इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है सालवा कला जोधपुर। दोस्तों ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, उषा शर्मा।
उषा शर्मा को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इनसे पहले मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, गौरी महेश्वरी। दोस्तों ध्यान रखना है, गौरी महेश्वरी 13 वर्ष की कैलीग्राफी टीचर हैं। गौरी को यह पुरस्कार कला व संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध अजमेर जिले से है। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2021 को राजस्थानी भाषा के लिए किसे वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए, मिठेश निर्मोही। दोस्तों ध्यान रखना है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिठेश निर्मोही को, जो कि जोधपुर के हैं, को उनकी कविता संग्रह मुक्ति के लिए दिया जाएगा। और इससे पहले 2020 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुराना भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड भंवर सिंह सामौर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए दिया गया था। तो ये दोनों ही साल के याद करके जाने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य है। दोस्तों ध्यान रखना है, सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर 2017 में ये शुरू की गई थी और इस योजना में जो सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर पहुंच गया है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, संजय कुमार श्रोत्रिय को। दोस्तों ध्यान रखना है कि इससे पहले जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे वो थे भूपेंद्र सिंह यादव जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी, बैडमिंटन। दोस्तों ध्यान रखना है, कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है और इनका संबंध जयपुर जिले से है। दोस्तों इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पिछले साल टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और उसके बाद इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में प्रदेश के किस व्यक्ति को द्वितीय स्थान पर सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए, सिद्धार्थ जोशी जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, 10 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में वितरित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्यों में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान पर। दोस्तों ध्यान रखना है, 29 मार्च 2022 को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, द्वितीय राजस्थान को और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है तमिलनाडु को। ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 20 से 25 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? ऑप्शन ए, सुखवीर सिंह जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान में जो ये प्रतियोगिता है 19 साल बाद इसमें राजस्थान को रजत पदक मिला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान राशि 12 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई है? ऑप्शन बी, 17 रुपये। दोस्तों ध्यान रखना है, राज्य का कोई भी नागरिक भूखा न सो सके, इसके लिए 20 अगस्त 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था और इस योजना के तहत 8 रुपये में भरपेट खाना देने की व्यवस्था की गई है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान से सोने के भंडार मिले हैं? तो ये कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी तलाईग्राम भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ऑप्शन ए राजभवन जयपुर। दोस्तों, राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? ऑप्शन बी दौसा। दौसा जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 2022 को राजस्थान के किस जिले से पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस जिले से किया गया है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़ जिले से। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2022 से युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन बी चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2022 को राजस्थान के किस व्यक्ति को पंजाब पुलिस का डीजीपी बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है पंजाब पुलिस का डीजीपी? ऑप्शन सी वीरेश कुमार भावरा को। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राजस्थान के किस ग्राम का चयन किया गया है? तो किस ग्राम का चयन किया गया है हाल में ही? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत भटेरी जयपुर को। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 2022 को राजस्थान उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो किस पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी ई दाखिल पोर्टल। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये कौन सा बोर्ड है? ऑप्शन ए राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना है। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2022 को दिवंगत रामेश्वर चौधरी कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन बी स्वतंत्रता सेनानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है? तो किस जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन बी नागौर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागौर जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए दानपुर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित पुस्तक कुबो का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर मीनाक्षी बोराना। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थानी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी बोराना द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित राजस्थानी पुस्तक कुबो का विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो किस रूप में विकसित किया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों को? ऑप्शन सी नंद घर के रूप में। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यान रखना है, महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार इस प्रकार की जो एमओयू होते हैं उनको पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान चलाया गया था? तो किस जिले में चलाया गया था? ऑप्शन बी डूंगरपुर जिले में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र? ऑप्शन ए, कोटा जिले में। अगला प्रश्न है, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में कैरियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? ऑप्शन सी, बीकानेर। बीकानेर जिले में कार्यशाला परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है घोषणा? ऑप्शन बी, अलवर जिले में। ध्यान रखना है, अलवर जिले में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 मार्च 2022 को दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम कृष्णिया का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन बी, झुंझुनू जिले से। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी आजाद हिंद फौज के सिपाही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेडूराम कृष्णिया का 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया हाल ही में। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 2022 को विधानसभा में आयोजित सेमिनार में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि बाबूलाल और मंजू देवी, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2022 को राजस्थान के किस व्यक्ति को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए, डॉक्टर GS मिनारिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस एयरपोर्ट को नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये कौन सा एयरपोर्ट है? ऑप्शन सी, उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन। उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन को नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन जिलों में 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे? तो ये कहां किए जाएंगे? ऑप्शन ए, जैसलमेर और बीकानेर में। ध्यान रखना है, जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में लो कॉस्ट सेंसर्स स्थापित किए गए हैं? तो ये कहां स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए, जयपुर में। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा IIT कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर शहर में 40 अलग अलग स्थानों पर लो कॉस्ट सेंसर स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो प्रदेश का कौन सा स्कूल है ये? ऑप्शन ए, सैनिक स्कूल झुंझुनू। ध्यान रखना है, सैनिक स्कूल झुंझुनू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ का है हमारे राज्य में? झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा जो अलवर है वहां पर प्रस्तावित है, ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इस पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए, PRLA पोर्टल। PRLA पोर्टल की शुरुआत की गई है जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए, सिद्धार्थ सिहाग। दोस्तों कौन है सिद्धार्थ सिहाग? ये हैं चुरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को खेलो इंडिया अभियान में उत्कृष्ट कार्य में बेहतर उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये कहां किया गया है इसका आयोजन? ऑप्शन ए जयपुर में। ध्यान रखना है, जयपुर में निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में 400 करोड़ की लागत से एजुकेशन हब तैयार किया जाएगा? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी जयपुर। ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला एजुकेशन हब होगा और ये 400 करोड़ की लागत से राजधानी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो ये कहां बनाया जा रहा है पहला स्नेक पार्क? ऑप्शन बी कोटा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरू में हुए ISSF सीनियर विश्व कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक अपने नाम किया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए मानवादित्य राठौड़। ध्यान रखना है, मानवादित्य राठौड़ ने ISSF सीनियर विश्व कप में राजस्थान के ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन सा जिला है राजस्थान का जिसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत? यह है ऑप्शन बी पाली जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का पहला एस्ट्रो पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? तो ये कहां विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए जयपुर में। ध्यान रखना है, प्रदेश की राजधानी जयपुर में स्थित रामानंद आचार्य संस्थान राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में पानी के ऊपर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन कहां शुरू की जा रही है? तो ये कहां शुरू की जा रही है? ऑप्शन बी बूंदी जिले में। बूंदी जिले में राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में IPD टावर और हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया गया है? तो ये कौन सा जिला है प्रदेश का? ऑप्शन ए जयपुर जिला। ध्यान रखना है, जयपुर जिले में IPD टावर और हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? तो जयपुर को किस स्थान पर रखा गया है व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में? ऑप्शन ए 15वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए सुभाष ओला। सुभाष ओला जी ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में डिजिटल प्लेनेटरियम की स्थापना की जाएगी? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन बी कोटा जिला। दोस्तों ध्यान रखना है, कोटा जिले में डिजिटल प्लेनेटरियम की स्थापना की जाएगी और इसकी लागत है 7.40 करोड़ रुपए। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में राज ऑलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाड़मेर जिले में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए महेश नगर हॉल्ट। महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन
100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है। तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर जयपुर। 16 नवंबर 2021 को किस प्रदेशवासी को द महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी, रूमा देवी जी को। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ध्यान रखना है, दुबई में राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से बाड़मेर की सामाजिक कार्यकर्ता रूमा देवी को द महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार 2018, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, से सम्मानित किया गया। और ध्यान रखना है ये बाड़मेर जिले की हैं और इस बार इन्हें द महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों रूमा देवी से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए ये फैक्ट अच्छे से रट के जाने हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 19 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। तो किस राज्य ने की है उड़ान योजना शुरू करने की? ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई इंदिरा गांधी जयंती पर। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। दोस्तों ये डेट भी ध्यान रखनी है, 19 नवंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ध्यान रखना है, इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसका संचालन इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। दोस्तों ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आरएएस की एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस का, उसमें ये सारे फैक्ट थे। तो ध्यान रखना है, इस विभाग का नाम इंदिरा महिला शक्ति निधि से इसका संचालन किया जाएगा और इसमें फ्री सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। उड़ान योजना के प्रथम चरण के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये राशि भी ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 8 व 9 नवंबर 2021 को प्रदेशवासियों को वर्ष 2020 व 2021 के पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें वर्ष 2021 के लिए कितने प्रदेशवासियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कितनों को सम्मानित किया गया है पद्मश्री से 2021 के लिए? ऑप्शन ए, 3। आइए देख लेते हैं कौन कौन है ये। दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2021 और 20 दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर पुराने ही पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, 2021 में अर्जुन सिंह शेखावत जी को शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध पाली जिले से है। जिला और क्षेत्र दोनों ही याद रखने हैं, एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं। दूसरे हैं लाखा खान, इन्हें कला के क्षेत्र में, जो कि जोधपुर के हैं। तीसरे हैं श्याम सुंदर पालीवाल, समाज सेवा के क्षेत्र में, और ये हैं राजसमंद के। इसके अलावा 2020 के भी देख लेते हैं, मुन्ना मास्टर जी को भजन गायकी के क्षेत्र में और जयपुर जिले से हैं इनका संबंध। ऊषा चौमर सुरक्षा के क्षेत्र में मिला है, अलवर जिले की हैं। हिम्मत राम भांबू पर्यावरण के क्षेत्र में और इनको नागौर जिले से संबंध इनका है। सुंडाराम वर्मा कृषि के क्षेत्र में सीकर के हैं। उस्ताद अनवर खां लोक गायकी के क्षेत्र में और इनका जिला है जैसलमेर। दोस्तों ध्यान रखना है, 2021 के लिए 3 प्रदेशवासियों को और 2020 के लिए 5 को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये नंबर भी ध्यान रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो 2021 के लिए 3 और 2020 के लिए 5। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2021 से राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार देने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई? तो किस योजना की शुरुआत की गई महिलाओं को रोजगार देने हेतु? ऑप्शन बी, बैक टू वर्क। आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। दोस्तों राजस्थान सरकार पारिवारिक हालात के कारण नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं के लिए एक विशेष योजना लेके आई है, बैक टू वर्क। इसके तहत 3 साल में 15,000 महिलाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखना है, 3 साल में 15,000, ये 15,000 ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। आइए आगे चलते हैं।
20 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो ये कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन बी 12वां स्थान। तो ध्यान रखना है, स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में राजस्थान का 12वां स्थान रहा और वर्ष 2020 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 9वां स्थान। तो ये दोनों ही याद रखने, 20 और 21 का। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 2021 को दक्षिण शक्ति अभियान राजस्थान के किस जिले में संपन्न हुआ? तो राजस्थान के किस जिले में संपन्न हुआ दक्षिण शक्ति अभियान? ऑप्शन ए जैसलमेर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में की गई है? ऑप्शन सी राजस्थान। आइए देखते हैं कौन सा स्टेशन है ये। दोस्तों ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के रानी कमलापति स्टेशन के बाद अब रेलवे जयपुर मंडल के गांधीनगर स्टेशन को, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के रानी कमलापति स्टेशन था वो पहला था और ये जयपुर मंडल का गांधीनगर स्टेशन ये दूसरा वर्ल्ड क्लास स्टेशन होगा। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, क्योंकि पूरे देश में दूसरा है ये। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2021 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की राज्य स्तरीय योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए किस ऐप को विकसित किया जा रहा है? तो किस ऐप को विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन बी ई वर्क एवं ई मैप ऐप। आइए देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। ध्यान रखना है, राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा NIC एवं जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा BMZ के सहयोग से निर्मित ई वर्क एवं ई मैप मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। उसमें डिपार्टमेंट का ध्यान रखना है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और NIC एवं जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा BMZ, इन संस्थाओं के नाम भी याद रखने हैं, के सहयोग से ई वर्क एवं ई मैप मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। ध्यान रखना है, ई वर्क एवं ई मैप मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी राज्य स्तरीय योजनाओं की मॉनिटरिंग एक ही पोर्टल पर हो सके, ये इसका उद्देश्य है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2021 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास व सुशासन में प्रदेश का कौन सा स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेशवासी को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? ऑप्शन सी सुरेंद्र अवाना को। दोस्तों ध्यान रखना है, पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार की ओर से जयपुर के शिक्षाविद एवं प्रगतिशील कृषक सुरेंद्र अवाना को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये एग्जाम की दृष्टि से। आइए आगे चलते हैं। प्रदेश के किस स्थान पर द मूवी वर्ल्ड नाम से निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी बनकर तैयार हो चुकी है? तो ये कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी बगरू जयपुर। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है द मूवी वर्ल्ड निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी बनकर तैयार हुई है। अगला प्रश्न है, 2 नवंबर 2021 को प्रदेश के किस स्थान पर एकीकृत आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण किया गया? तो किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन बी प्रतापनगर जयपुर। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, धन्वंतरी जयंती के मौके पर आयुर्वेद मंत्री या फिर चिकित्सा मंत्री वर्तमान में कौन है हमारे? डॉक्टर रघु शर्मा ने
प्रतापनगर में एकीकृत आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण किया। ध्यान रखना है, राज्य सरकार द्वारा राज्य में कुल 6 राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कौन कौन से जिले हैं? 6, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, सीकर और जयपुर। इन सब में एक एक आयुष चिकित्सालयों का निर्माण, एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12 नवंबर 2021 को आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में प्रदेश को कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? तो कितने पुरस्कार प्रदान किए गए प्रदेश को? ऑप्शन ए 2। तो कौन कौन से हैं? देखना है, कोटा के गरडिया महादेव पर्यटन स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन, और दूसरा है जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल को बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन का रनर अप अवार्ड। तो ये दोनों ही ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में कोडे नास्टा ट्रेवलर की ओर से किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप श्रेणी में रीडर्स ट्रेवलर अवार्ड 2021 दिया गया? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, 21 दिसंबर 2021 को शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन? ऑप्शन सी उदयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किस प्रदेश को मिला है? ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2021 को विमोचित कहानी संग्रह आदमखोर किसके द्वारा लिखा गया है? तो आदमखोर इनके कौन है लेखक? ऑप्शन सी आशा पराशर। 7 नवंबर 2021 को श्रीफल फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2020 के श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कारों से प्रदेश के कितने पत्रकारों को पुरस्कृत किया गया है? तो कितने पत्रकारों को पुरस्कृत किया गया है श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कारों से? ऑप्शन ए 6 पत्रकारों को। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों को उच्च तकनीक फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस जिले में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी इस सेंटर की स्थापना? ऑप्शन ए जयपुर में। हाल ही में राजस्थान के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि कृष्णा नागर और अवनी लेखरा, इन दोनों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, अभी हाल में ही आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा जी ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है, और इसी के साथ ये पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई है जिसने पैरा ओलंपिक में एक से ज़्यादा पदक जीते हों। इनका संबंध जयपुर जिले से है। इसके अलावा कृष्णा नागर जी ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है, और इनका संबंध जयपुर जिले से है। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता हो। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पैरा ओलंपियन शूटर अवनी लेखरा और बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, से सम्मानित किया जाएगा। तो ये दोनों चीज हमें ध्यान रखनी है, और इनके जिले जरूर ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्वतारोही गीता समोता ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है?
तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन बी सीकर जिले से। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में CISF की महिला कर्मचारी गीता समोता ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो, दोस्तों किलिमंजारो कौन से देश में है अफ्रीका के? ये है तंजानिया देश में है और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, पर चढ़कर तिरंगा फहराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसी के साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया है। वो रिकॉर्ड क्या है? गीता समोता अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर तेजी से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और ध्यान रखना है, इनका संबंध प्रदेश के सीकर जिले से है। तो ये तीनों फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ऑप्शन बी अवनी लेखरा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा को राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत जारी की गई राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम में शामिल किया गया है। तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया है इस स्कीम में? इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि कृषि पर्यटन, कैंपिंग साइट और गेस्ट हाउस पर्यटन, इन तीनों को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग ने पर्यटन नीति 2020, दोस्तों ये ईयर ध्यान रखना, अभी RAS के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, सौर ऊर्जा नीति हाल में ही कब घोषित हुई? तो उसमें ऑप्शन थे 2016, 15, 20, तो लेटेस्ट 2019 में हुई थी। उसी प्रकार पर्यटन नीति 2020 में घोषित हुई है। तो एग्जाम में आ सकता है कि कब घोषित हुई है लेटेस्ट, तो ये 2020 में घोषित हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस नीति में मुख्यतः ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है और ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट तथा कैरावेन पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश की किस झील को इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये कौन सी झील है? ऑप्शन ए सामर झील। दोस्तों हाल में ही सामर झील पक्षियों की मौत के कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, तो उसी को देखते हुए इसका विकास किया जा रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान की किस महिला को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाने का गौरव हासिल हुआ है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी अदिति महेश्वरी। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में चित्तौड़गढ़ की मूल की 21 वर्षीय अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाने का गौरव हासिल हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ? अदिति महेश्वरी ने यह सम्मान हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता जीतकर हासिल किया है। तो नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है, अदिति महेश्वरी। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 925। तो ध्यान रखना है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 सितंबर को राजस्थान के बाड़मेर में, ध्यान रखना दोस्तों ये राजस्थान के बाड़मेर में है, बाड़मेर जिले में गांधव बखासर खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड ELF का उद्घाटन किया है। बाड़मेर जिले में ये और राष्ट्रीय राजमार्ग 925 है, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में वर्ष 2020-21 के लिए 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें सीनियर वर्ग में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रवि बिश्नोई।
तो दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में ये 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड की घोषणा की गई है। इसमें सीनियर वर्ग में तो रवि बिश्नोई और जूनियर वर्ग में अमन सिंह शेखावत सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं। तो ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डीबीटी बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, तो इस बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे? ऑप्शन बी मुख्य सचिव। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सीएसएस की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। और इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्य सचिव, यानी कि वर्तमान में कौन है? ये निरंजन आर्य ये होंगे। और मुख्य सचिव के अलावा इस बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 28 सितंबर 2021 को राजस्थान के किस व्यक्ति को विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी श्याम सुंदर जानी। तो इसमें ध्यान रखना है कि 28 सितंबर 2021 को राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को भूमि संरक्षण हेतु विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है। और इनका संबंध राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से है और वर्तमान में बीकानेर जिले के डूंगरपुर कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय अनुव्रत लेखक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए फारूक अफरीदी। दोस्तों ध्यान रखना है, देश के प्रतिष्ठित व्यंगकार, कवि, पत्रकार व राजस्थान के मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी फारूक अफरीदी को अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी नई दिल्ली का वर्ष 2020 का राष्ट्रीय अनुव्रत लेखक पुरस्कार घोषित किया गया है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी CMII द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है राजस्थान का? ऑप्शन बी द्वितीय स्थान। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये रिपोर्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान का समग्र बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर है और इस सूची में हरियाणा राज्य है वो बेरोजगारी के मामले में प्रथम स्थान पर है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति का नाम वर्ष 2020-22 के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये कौन व्यक्ति हैं? ऑप्शन बी सुधीर लुणावत। तो ध्यान रखना है, इसमें देश विदेश के विभिन्न तरह के सिक्के और करेंसी नोटों के संग्रह और संरक्षण के लिए ये इस कार्य के लिए इनको ये रिकॉर्ड में शामिल किया गया है के लिए मशहूर सुधीर लुणावत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और इनका संबंध प्रदेश के बीकानेर जिले से है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की विश्वविख्यात संस्था T4 एजुकेशन के द्वारा विश्व के टॉप 100 स्कूलों की सूची जारी की गई है। इन स्कूलों में प्रदेश के किस जिले के स्कूल को चुना गया है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी उदयपुर जिला। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड की विश्वविख्यात संस्था T4 एजुकेशन के द्वारा विश्व के टॉप 100 स्कूलों की सूची जारी की गई और इस सूची में देश के 6 स्कूलों को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान से एकमात्र कोटड़ा के मांडवा स्कूल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ से, क्योंकि पूरे भारत में 6 स्कूल हैं और राजस्थान में मात्र एक स्कूल है जिसके टॉप 100 विश्व के टॉप 100 स्कूलों की सूची में जिसमें शामिल किया गया है। इस सूची में इसको शामिल किया गया है, कोटड़ा के मांडवा स्कूल को। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में थार रेगिस्तान के संरक्षण हेतु डेजर्ट इकोसिस्टम नॉलेज ग्रिड तैयार करने के लिए किस संस्थान ने डिजाइन्स नामक पहल शुरू की है? तो किस संस्थान ने की है ये पहल? ऑप्शन बी IIT जोधपुर। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में IIT जोधपुर ने
डेजर्ट इकोसिस्टम साइंस गाइडेड बाई नेचर एंड सिलेक्शन यानी कि डिजाइन के रूप में एक अद्भुत पहल की है। इसका उद्देश्य थार रेगिस्तान के संरक्षण के साथ ही इसमें हो रहे ह्रास को कम करना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहाँ से याद रखना है इसे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? ऑप्शन बी 2000 करोड़ रुपए। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा 24 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी और इस योजना के तहत किसान की मृत्यु या अन्य कृषि गतिविधियों के दौरान 50,000 से 2 लाख तक वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाती है। इस योजना का बजट सरकार ने 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो ये बजट ध्यान रखना है और ये राशि ध्यान रखनी है कि 50,000 से 2 लाख रुपए तक की राशि इसमें दी जाएगी सहायता के रूप में। और 24 फरवरी 2021 को यानी कि बजट 2021-22 के बजट की में इसकी घोषणा की गई थी। सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेडिकल डिवाइस व फार्मा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन सी जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार व विश्व में तीसरी बार किस शहर में ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर, ये एक पक्षी है, को देखा गया है? तो कहां देखा गया है? ऑप्शन ए उदयपुर में। ध्यान रखना है दोस्तों, उदयपुर जिले के थूर गांव में दुर्लभ ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर को देखा गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सबसे अधिक आवास प्रदेश के किस जिले में बनाए जाएंगे? तो प्रदेश के किस जिले में बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए उदयपुर। दोस्तों ध्यान रखना है, इस वर्ष प्रदेश में सर्वाधिक 33,000 से अधिक आवास उदयपुर में और जबकि सबसे कम भरतपुर में 337 मकान बनाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सर्वे में देश के 75 सर्वश्रेष्ठ थानों में राजस्थान के कितने थानों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के कितने थानों को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी 3 थानों को। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो इसमें कौन कौन से थाने हैं ये ध्यान रखने। अजमेर जिले का किशनगढ़ सिटी थाना, दूसरा है जोधपुर शहर का राजीव गांधी नगर थाना और तीसरा है गंगानगर जिले का जैतसर थाना। ये तीनों थाने इस बार 75 सर्वश्रेष्ठ थानों में जो देश के हैं उसमें शामिल किए गए हैं। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून लाए जाने की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2021 में राजस्थान के किस अभयारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस अभयारण्य में किया गया है? ऑप्शन बी ताल छापर अभयारण्य चूरू में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए प्रेम प्रकाश मीना। अगला प्रश्न है, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिडको के गठन के लिए राज्य व केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात कितना प्रतिशत होगा? तो ये हिस्सेदारी का अनुपात कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन बी 51:49। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि अनुपात थोड़ा अजीब सा है, ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान डायरी नामक एक ऑनलाइन श्रृंखला किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये कौन सा विभाग है? ऑप्शन ए राजस्थान पर्यटन विभाग। दोस्तों आप देख लेते हैं पशुगणना। पशुगणना इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये 5 साल में होती है, तो अगले जितने भी 5 साल होते हैं उनके लिए ये जितने भी आंकड़े होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 20वीं पशुगणना, ध्यान रखना है ये 20वीं पशुगणना है, के अनुसार प्रदेश में ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है?
34.69%। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो गणना होती है ये राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, राजस्व मंडल अजमेर में है और हर 5 साल में ये की जाती है। तो ध्यान रखना है, ऊंट, गधे और बकरियों के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, ऊंट, गधे और बकरियों के मामले में। और मवेशी संख्या में 6वें स्थान पर, भैंस संख्या में 2 स्थान पर, भेड़ों की संख्या में 4थे स्थान पर और घोड़ों की संख्या में ये 3रे स्थान पर है। आइए हम कंपेयर कर लेते हैं कि 2019 और इससे पहले जो 2012 में जो गणना हुई थी उसमें क्या परिवर्तन आया है। सबसे पहले ऊंटों को देखते हैं। ऊंटों की संख्या में 3.26 थी जो अब 2.13 हो गई है। ये लाख में है जितने भी आंकड़े हैं। तो ये 34.69% की गिरावट, एक भारी गिरावट है। और आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा जो ऊंट मिलते हैं वो है जैसलमेर में। भेड़ों की संख्या हुई है 91 लाख से 79 लाख, बकरियों की संख्या हुई है 216 लाख से 208 लाख और सबसे ज्यादा भेड़ और बकरी मिलती है वो है बाड़मेर में। ध्यान रखना है। घोड़े व टट्टू इनकी संख्या 0.38 लाख से 0.34 लाख हुई है और ये सबसे ज्यादा मिलते हैं बीकानेर में। गधे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि ये 0.81 से हो गई इनकी संख्या मात्र 0.23 लाख, यानी कि 71 लगभग 71% की इसमें कमी दर्ज की गई है। तो बाड़मेर में ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो इस बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गधे और ऊंटों की संख्या पे, इसको आप अच्छे से देख के जाइए। भैंसों की संख्या में 130 लाख से 137 लाख हो गई है, यानी कि 5.53% की वृद्धि। ये जयपुर में सबसे ज्यादा मिलती है भैंसें। और गोवंश देखें तो ये 133 लाख से 139 लाख, यानी कि 4.51% की वृद्धि। और सबसे ज्यादा जो गोवंश मिलता है वो है उदयपुर में। तो ये सारे आंकड़े अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम्स के लिए। आइए इन पे कुछ प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार प्रदेश में पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन बी 1.66% की। तो ध्यान रखना है कि किसमें कितनी कमी हुई है। ये आंकड़े हमें अच्छे से रखने हैं। गधे में सबसे ज्यादा कमी हुई है, उसके बाद ऊंटों की संख्या में। तो ध्यान रखना है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। भारत सरकार के जो मंत्रालय होता है वो ये रिपोर्ट जारी करता है हर साल। और 2019 में राजस्थान में पशुओं के साथ 2रे स्थान पर है इस बार 56.8 मिलियन, यानी कि 5.68 करोड़। और 2012 में ये संख्या थी 57.7 मिलियन, यानी कि 5.77 करोड़। इस बार इसमें कमी हुई है। 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी देखने को मिली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे आंकड़े। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु में सबसे अधिक प्रतिशत कमी देखने को मिली है? तो हमने हाल में ही देखा ऑप्शन सी, गधों में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है। आगे चलते हैं। 20वीं राज्य पशु गणना में ऊंटों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो यह है लगभग 35% की गिरावट। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।